हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ म्यूट बॉय का। चलिए उसे शुरू करते हैं। अगला दिन हो जाता है। विंग सुबह सुबह उठ गया था। उठने के बाद यहाँ पर इन लोगों को एक सरोवर में जाकर यानी कि पोंड में जाकर नहाना था। लोटस कोव का बहुत बड़ा पोंड था जहाँ पर विंग को उसकी मॉम वगैरह लेके जा रही थी और उसे वहाँ पर अच्छा सा मेडिसिनल बाथ लेना था और बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट वाला उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बाथ लेकर सजाया जाने वाला था। उसे बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े पहनाए जा रहे थे जो कि लाल कलर के थे। वहाँ पर सब सजे हुए थे और वेवोशन की मदर ना बार बार उसे टिप्स दे रही थी। सुनो वेवोशन, तुम्हारी शादी होने जा रही है तो तुम्हारे घर बसाने के कुछ मैं तुम्हें टिप्स दे रही हूँ। पहला टिप, घर में शादी होने के बाद तुम्हें किसी से आर्ग्यू नहीं करनी। फिर वो कहती है ओ सॉरी तुम तो बोल नहीं पाते बट फालतू के इशारे भी नहीं करने। और दूसरी बात, अपने पति की खूब नाक में दम करना ताकि वो तुमसे कभी भी बोर ना हो। और मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाती हूँ, बहुत सारा अच्छा खाना खाना। रात में भी अपने लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बचा लेना। भूख लगने पे जब इंसान को कुछ नहीं मिलता ना तो पेट गुड़ गुड़ करता है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ, अपनी रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक रखना। मैं और तुम्हारे पिता अभी भी रोमांटिक है और हम जब भी नाइट हंट के लिए इधर उधर जाते हैं तो हम थोड़ा सा छोटा सा मिनी हनीमून भी बना लेते हैं। बट हाँ, हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें तुम्हारे अलावा दूसरा बेबी नहीं चाहिए था, इसलिए हमने दूसरा बेबी नहीं किया। अगर तुम्हें भी दूसरा बेबी नहीं चाहिए होगा तो ध्यान रख लेना, वरना बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे। मुझे पता है लैंस बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। जिंगनजुन अपनी बीवी के साथ रहते भी नहीं थे तब भी 2 बच्चे कर दिए। सोचो, रह रहे होते तो कितने सारे कर देते। यहाँ पर विंग हंस रहा था और अपने मुंह को छुपा छुपा के कि उसकी मॉम उससे कैसी बातें कर रही हैं। यहाँ पर वो इशारों में कहता है, मॉम मुझे शर्म आ रही है, आप ये क्या बातें कर रही हैं। उसकी मॉम कहती है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी सुहागरात भी होगी। और वो लवांग जी जिस तरह से वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, मुझे नहीं लगता 2 दिन से पहले तुम्हें रूम से निकलने देगा। विंग फिर से शर्मा के अपना हाथ से अपने चेहरे को छुपा लेता है और कहता है, मॉम ऐसे मत बोलिए ना। वो इशारों में बोलता है अपनी मॉम को और उसकी मॉम कहती है, क्या शर्माए जा रहे हो, हाँ ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे सब पता है। वो नीहो सिंह तुम्हारे लिए जितनी रोमांटिक बुक्स भेजता था और जंगचा ने भी जो तुम्हें दिखाया है, मुझे सब पता है। विंग को याद आता है फ्लैशबैक में कि नीहो सिंह इन लोगों के यहाँ पर आया था जंगचा को बहुत ज़्यादा एडल्ट बुक देने, क्योंकि जंगचा यहाँ पर एडल्ट बुक देख के अपना काम चला रहा था। तो वो विंग को भी कुछ बुक दे देता है ताकि विंग भी यहाँ पर चीज़ों को देख सके, सीख सके और अपने पति को किस तरह से रिझाते हैं ये भी देख सके। और यहाँ पर विंग को नहीं पता था कि उसकी जो मॉम है ना वो ये चीज़ देख लेंगी। वो इशारों में कहता है, मॉम आप मेरी चीज़ों को ऐसे देखती हैं, आपको शर्म नहीं आती। उसकी मॉम कहती है, तो क्या हुआ, इस उम्र में भी मैं और तुम्हारे पापा कोजी होते रहते हैं। तो मुझे भी 2-3 आइडिया नए चाहिए थे, इसलिए जब मैं तुम्हारे रूम की सफाई करवाने आई तो मुझे वो बुक दिखी, फिर वो बुक मैंने भी पढ़ी। विंग यहाँ पर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मॉम आप मुझसे भी ज़्यादा शैतान हैं। उसकी मॉम कहती है, अगर ये शैतानी मस्ती हमारे रिलेशन में नहीं होती तो मैं और तुम्हारे पापा बोर हो जाते। हम जगह जगह घूमते रहते हैं मेरे बेटे। अगर एक पति ना एक दोस्त की तरह हो ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर एक पति सिर्फ खड़ूस पति की तरह हो, अपने आप को मर्द समझे और आपके साथ किसी काम में हाथ ना बटाए ये सोचकर कि वो एक मर्द है, तो बेटा ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए तुम्हारे पापा इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हैं, क्योंकि जब मैं घूमना चाहती थी ना तो वो सबकी परवाह किए मेरे साथ घूमने निकलते थे। हम लोग बहुत इंजॉयमेंट करते थे, हम लोग हर जगह जाते थे। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा यंग फेमिया के साथ उनका राइट बन के रहना चाहते थे, लेकिन मुझसे शादी होने के बाद मैंने ही नहीं उन्होंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती थी और एक बच्चा होने के बाद वो जानते थे कि मैं अपने एम्बिशन से पीछे नहीं हटना चाहती। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। हम तुम्हें भी साथ लेके जाना चाहते थे बट तुम बोल नहीं पाते थे, कहीं कोई अटैक हो जाए और तुम्हें कुछ हो जाए उसका रिस्क हम लेना नहीं चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें हमेशा यहाँ छोड़ के गए। पर तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हें मिस किया। यंग फैमिली उनके भरोसे के आदमी नहीं होते तो तुम्हारे पिता तुम्हें कभी यहाँ नहीं छोड़ के जाते। और मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की गई है। मुझे आज प्राउड हो रहा है, तुम्हें वांगजी जैसा पार्टनर मिल रहा है और आई एम श्योर वांगजी भी तुम्हारी ख्वाहिशों को बहुत जल्द पूरा करेगा मेरे बच्चे।
और जैसे कि तुम लिखने के शौकीन हो, मुझे पता है उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं कि तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो। वो आज भी गुमनामी से जब भी तुम कोई चीज़ लिखना चाहते हो वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ पर विंग कहता है मॉम इशारों में, लंजा मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए लंजा मेरे लिए मेरे सबसे ऊपर है। उसकी मॉम कहती है ठीक है अब इमोशनल बातें मत करो, मैं रोने लग जाऊंगी। मेरे बच्चे की आज शादी हो रही है और मुझे पता है कि तुम हमेशा के लिए वहाँ चले जाओगे। क्लाउड रिसेस यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ बहुत सारे रूल हैं, तुम जानते हो, और वहाँ वो खड़ूस चिरन भी है, इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती। लेकिन मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोक नहीं सकता। और चलो अच्छा है, मैं तो सोच रही हूँ जिंगशी और जो तुम्हारे घर दोनों को मिलाकर अगर वांगची उस घर को इतना बड़ा कर दे तो कल को तुम्हारे बच्चे इधर से उधर घूमते रहेंगे, उन्हें बाहर ज़्यादा घूमने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर विंग कहता है इशारों में, मॉम मेरे बच्चे, अभी तो हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं, आप तो मुझे किस भी नहीं करने देती। उसकी मॉम मुस्कुराती है और कहती हैं क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा अल्फा भरा बैठा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो एक किस से रुकेगा, इसलिए जितनी डेस्परेशन ज़्यादा होना उतना रोमांस में मज़ा आता है। और आज मुझे पता है तुम्हारे बीच पलंग तोड़ रोमांस होने वाला है। ये सुन के विंग शर्मा जाता है और कहता है मॉम आप बाहर जाइए। वो इशारों में बोलता है आप बाहर जाइए वरना आप मुझे तैयार नहीं होने देंगे। छी, मैं इन गंदे थॉट्स के साथ शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें टीज़ नहीं करूँगी, चलो मैं तुम्हें रेडी करवाती हूँ। यहाँ पर विंग की मॉम उसे रेडी कर रही थी और शिजे भी आ गई थी। विंग शिजे को देख के बहुत खुश होता है। शिजे यहाँ पर कहती है मेरा विंग सबसे क्यूट लग रहा है। शिजे को वो देखकर कहता है आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं। यहाँ पर शिजे प्रेग्नेंट थी और शिजे यहाँ पर उसे देख रही थी। विंग जो है वो अपनी शिजे के टमी पे कान लगाकर सुन रहा होता है, इशारों में बात कर रहा होता है और पूछता है कि आपका जो बेबी है वो मेरी बातों को समझेगा। यहाँ पर वो मुस्कुराकर कहती हैं हाँ, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। यहाँ पर विंग खुश हो जाता है। शिजे और उसकी माँ मिलके उसे रेडी करती हैं, उसके सिर पर बहुत सारी हेड एसेसरीज लगाती हैं, ताज लगाती हैं और विंग का चेहरा भी ढक देती हैं। यहाँ पर लंजा भी तैयार हो रहा था, उसे उसके पिता, उसकी माता और यहाँ पर हमारे लंच शिजन, ये तीनों मिलके अपने प्यारे सबसे छोटे वाले अल्फा को तैयार कर रहे थे। यहाँ पर वांगजी की मॉम तो बहुत इमोशनल हो रखी थी, पर चिंगन चुन कहते हैं वांगजी आज तुम अपने प्यार को क्लेम करने जा रहे हो, याद रखना शादी छोटी चीज़ नहीं होती। मैंने जो गलतियाँ यहाँ पर रिपीट की और तुम लोगों को जो प्यार नहीं दे पाया, तुम वो गलतियाँ कभी मत रिपीट करना। मैंने बहुत साल अकेलेपन में गुजारे हैं तुम्हारी माँ के होते हुए भी। मैं चाहता हूँ तुम अपने जो टाइम है उसे अकेलेपन में ना गुजारो, बल्कि अपने स्पाउस के साथ खुल के जिंदगी जीना। मेरी जैसी ज़िंदगी मत देना। तुम्हारी मॉम हमेशा प्यार के लिए तरसती रही, इधर उधर जाने के लिए तरसती रही और अपने बच्चों से भी एक टाइम पर आकर अलग हो गई। पर तुम अपने बच्चों को खुद से हमेशा जोड़ कर रखना, उन्हें हर वैल्यू सिखाना, उन्हें बताना कि प्यार डरने वाली चीज़ नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इस दुनिया में अगर आप आए हैं और अगर आपने प्यार किया है और प्यार को निभाना चाहते हैं तो दिल से निभाइएगा, क्योंकि ये दुनिया का वो तोहफा है जो आपको इस दुनिया में सबसे प्रीशियस बनाता है। ये सुनकर ना मैडम नैन की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती हैं उन दोनों ने प्यार तो किया, बच्चे भी किए, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ गए कि दोनों को हमेशा अपनी राहें अलग रखनी पड़ी। तो यहाँ पर चिंगन जुन अपनी बीवी के पास आते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं, उनके माथे को चूमते हुए उन्हें टाइट हग कर लेते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापा बहुत अच्छे से एंजॉय करके बिताना चाहता हूँ। बहुत हो गया, बहुत मैंने खुद को दुख दे लिया। ऐसी गलतियों के लिए मैं खुद को दोष देता रहा और मुझे लगता रहा कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भूल गया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। अब मुझे तुम्हारे साथ जीना है। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड घूमूं, तुम्हें वो नज़ारे दिखाऊं जिसके तुमने हमेशा सपने देखे थे। यहाँ पर मैडम लैन कहती हैं आपने बहुत देर कर दी, पर मैं खुश हूँ कि आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको मेरे साथ ज़िंदगी के अंतिम क्षण में ये सब जीना है। मुझे लगता था आप शायद मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ पर चिंगन चुन अपनी वाइफ का चेहरा अपने हाथों में लेता है और यहाँ पर वो अपने बच्चों की भी परवाह ना करते हुए अपनी वाइफ को किस कर देता है। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने
किसी के सामने, इवन अपने बच्चों के सामने ये अफेक्शन दिखाया था। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं और फिर मैडम लैन पीछे हटती हैं और कहती हैं ये क्या कर रहे हो, हमारे दोनों अल्फ़ा बच्चे देख रहे हैं। तो चिंगन जुन कहते हैं मैं जानता हूँ वो देख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया से बिना डरे अपने प्यार को अपनाएं जिस तरह से मैंने तुम्हें अपनाया, लेकिन फिर बाद में एक डरपोक इंसान की तरह मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया। बट मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे तुम्हें छोड़ें, इसलिए मैं उनके सामने तुम्हें बोल्ड तरीके से किस करना चाहता हूँ और अपने प्यार का बखान करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बोलते हैं और मैडम लैन कहती हैं तुम बिना अकल तुम्हारी घुटनों में चली गई है बुजुर्ग होने के साथ साथ, देखो मेरे बच्चों के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हो, छी। वो ये बोलकर बाहर चली जाती है और चिंगन जुन कहते हैं क्यों ना मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज हम भी अपनी एक मिनी सुहागरात मना लें। मैडम लैन वहाँ से भाग ही जाती हैं और कहती हैं लगता है तुम्हें कांगसे सरन का भूत आ गया है, और वो वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पर विंग से मिलने वी चांग से आते हैं। वी चांग से तो इतने इमोशनल थे ना, जहाँ पर वहाँ कांगसे सरन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वहाँ वी चांग से वो तो इमोशनल हो जाते हैं और अपने बच्चे को गले से लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं विंग तुम शादी करके जा रहे हो। कांगसे सरन कहती हैं तुम क्या और तो कितना रो रहे हो, हमारा बच्चा खुश होके जा रहा है, मैंने इसे टिप्स भी दिए हैं किस तरह से अपने पति की नाक में दम करना है। यहाँ पर वी चांग से कहते हैं चुप करो, तुमने मेरी नाक में दम किया है। विंग अपनी मॉम की कोई बात मत सुनना, ये बहुत शैतान है, ये सिर्फ मेरे जैसे के साथ ही ज़िंदगी बिता सकती थी। यहाँ पर विंग रोने लग जाता है। यहाँ पर उसके पिता कहते हैं बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वी कहता है मुझे आप लोगों के साथ भी बहुत सारे नाइट हंट पे जाना था इशारों में, और मैं कभी नहीं जा सका। तो उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पति के साथ जाना और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना, क्योंकि लाइफ पार्टनर ना आपका सोलमेट होता है, वो इंसान होता है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी नहीं आपकी आत्मा जुड़ी होती है। ये एक आत्मा और दो बदन की बात होती है, इसलिए तुम उसे हमेशा सपोर्ट करना जैसे मैं तुम्हारी माँ को सपोर्ट करते आया, और मैं उम्मीद करूँगा लवांगजी भी तुम्हें वैसे ही सपोर्ट करेगा जैसे तुम्हारी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ पर वो अपने बच्चे को लेके जा रहे होते हैं। जियांग फैमिया भी बहुत खुश थे, इमोशनल थे। दोनों के दोनों दोस्त वी चांग से और जियांग फैमिया इमोशनल होकर उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और यहाँ पर जबकि उनकी वाइफ जो थी कांगसे सरन, वो तो अपनी ड्रेस को ही सबके सामने दिखा रही थी कि मैंने कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। यहाँ पर वी चांग से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने बच्चे की शादी के लिए, और धीरे धीरे कर यहाँ पर लवांगजी तैयार होकर अपने परिवार के साथ विंग के रूम के बाहर आ जाता है उसे लेने के लिए। यहाँ पर वी चांग से जो है वो वांगजी के हाथों में वेवोशन का हाथ दे देते हैं। तभी कांगसे सरन आती है और कहती हैं रुको रुको, मुझे वादा करो तुम मेरे विंग को कभी रोने नहीं दोगे। अगर तुमने इसे रुलाया ना तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को वापस ले आऊँगी। ये बात सुनते ही वांगजी कहता है मैं उसे कभी नहीं रोने दूंगा। वो कहती हैं डिलीवरी के वक्त भी मेरे बच्चे के चेहरे पे हंसी रहनी चाहिए। ये सुनकर बेचारा वांगजी भी घबरा जाता है और मैडम लैन कहती है ये कैसे हो सकता है, कोई हंसते हंसते बच्चा कैसे पैदा कर सकता है, उस वक्त तो दर्द हो रहा होता है ना। कांगसे सरन कहती है मुझे नहीं पता, जैसे तैसे भी हो उसे स्माइल करते रहना चाहिए, मेरा एक लौता बच्चा है। मैडम लैन कहती है हाँ, और मेरे तो यहाँ पर 50 बच्चे यूं ही फिर रहे हैं, कैसी बात कर रही हो तुम, और मेरे बच्चे को सताना बंद करो कांगसे। यहाँ पर वह कहती हैं ठीक है, मैं बस ऐसे ही लेग पुल कर रही थी, सांस हो ना तो थोड़ा सांस वाला रोप दिखा रही थी, ठीक है अब जल्दी ले जाओ मेरे विंग को, इससे पहले मेरा मूड बदले। वांगजी यहाँ पर विंग को फटाफट हाथ में पकड़ता है और उसके साथ चलने लगता है। 2 सालों का इंतज़ार था इन दोनों का, आज ये फाइनली एक दूसरे के साथ चल रहे थे और इसे इतनी खुशी हो रही थी ना, वांगजी खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो, इस दिन का उसने इतना इंतज़ार किया था। और यहाँ पर वो जब रो रहा था ना तो उसकी मॉम कहती हैं तुम क्यों रो रहे हो। यहाँ पर वो कहता है मॉम क्या है, इमोशनल तो होने दीजिए। उसकी मॉम कहती है बिल्कुल मत रो, तुम ना अच्छे नहीं दिखोगे, अच्छे नहीं दिखोगे तो विंग ने अगर शादी से मना कर दिया तो। ये बात सुनते ही बेचारा वांगजी अपना रोना ही रोक देता है और वह धीरे धीरे करके प्यार से विंग के साथ एंचेस्टर हॉल जाता है। जियांग के एंचेस्टर हॉल में वो लोग बैठते हैं, सबको नमन करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। एक बो वो अपने माता पिता के सामने भी लेते हैं और फिर तीसरा बो वो एक दूसरे के सामने लेकर इस शादी को संपूर्ण करते हैं। ये शादी संपूर्ण होने के बाद यहाँ पर जैसे कि प्रथा होती है कि जो ओमेगा वाइफ होती है उसे डांस करके दिखाना होता है, तो यहाँ पर विंग का एक छोटा सा परफॉर्मेंस होता है जहाँ पर वो एक पंखे की मदद लेकर एक बहुत ही प्यारा सा डांस करता है। उसने फोल्डिंग फ़ैन और हाथ में पकड़ने वाला दुल्हन के फ़ैन में ले रखा था और उधर
एक प्यारा सा नृत्य करके वो सबका मन मोह लेता है। उसकी जितनी भी बाजू थी, स्लीव्स थी, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और तो और यहाँ पर उसकी पियोनी फ्लावर भी था, जो कि जब वो डांस करता है और ऊपर हवा में जाके घूमता है तो सबके ऊपर वो फ्लावर गिरते हैं और सारे यहाँ पर दुल्हन के इतने प्यारे मेस्मराइजिंग डांस से और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भी ज़्यादा मतलब वो एक्साइटेड हो जाते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट पूरे के पूरे सेक्ट में गूंज रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर कांग्सी सरन कहती हैं कि मुझे एक और रिचुअल करना है। वो आगे आती हैं और वांगजी और वींग को कहती हैं अब तुम दोनों का नृत्य होना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर एक और डांस परफॉर्म करोगे। मैं जब ट्राइबल एरिया में जाती थी तो वहाँ पर जंगली जाति की प्रणालियाँ जो होती थी वो लोग अपनी अपनी तलवारों से नाचते थे। तो सब कहते हैं शादी में तलवारों का क्या काम है? तो वो कहती हैं नहीं, मैंने सुना है जब आप लोग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करके वेपन चलाते हैं तो आपका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी रिदम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो क्यों ना बेचन और सुबियान के बीच एक डांस हो जाए, एक ऐसा डांस जो कि मन मोहने वाला होगा। उसमें तलवारें तो होंगी लेकिन तलवारों से ज़्यादा प्यार होगा। यहाँ पर वांगजी पहले तो हेजिटेट करता है, फिर वो रेडी हो जाता है और यहाँ पर कांग्सी सरन कहती हैं मेरे लड़के ने बहुत सारे हेडगियर पहने हुए हैं, हेड एसेसरीज पहनी हुए हैं, तो याद रखना स्मूथ सा डांस करना, कोई बहुत बड़ी मार्शल आर्ट नहीं दिखानी। तो यहाँ पर वांगजी जो है वो विंग को कहता है तुम रेडी हो? विंग कहता है हमेशा। और यहाँ पर वो सुबिया निकालता है लेकिन विंग वांगजी को कहता है हम धीरे धीरे डांस करेंगे वरना मैं गिर जाऊँगा। वांगजी कहता है डोंट वरी, मेरी बाजुएं बहुत मजबूत हैं, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। वहाँ वो अपनी अपनी स्वर्ड से एक बहुत ही खूबसूरत सा डांस करते हैं और वो डांस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर सारे के सारे लोग ना उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। वांगजी और विंग खुश थे। विंग का अभी भी आधा जो चेहरा था ना वो ढका हुआ था लाल कलर के कपड़े से और यहाँ पर विंग मुस्कुरा रहा था। विंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लेकिन उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। फिर यहाँ पर एक ग्रैंड फीस्ट का यहाँ पर पूरा का पूरा तैयारी हुई भी थी। कांग्सी सरन जाती हैं और वो कहती हैं आज तो मैं जम के पीऊँगी। वहाँ पर गूसू से भी उनके लिए बहुत सारी वाइन लाई गई थी क्योंकि स्पेशली विंग ने वो सारी वाइन मंगवाई थी। उसकी मॉम को वाइन पीना पसंद था और उन्होंने विंग को भी वाइन पी कर आदत लगवा दी थी। दोनों माँ बेटे यहाँ पर टोस्ट करते हैं। बेचारे लेंस वो तो पहले पी लेते हैं लेकिन पीने के बाद सब जानते हैं कि उनका क्या हाल होता है और उनका क्या हाल होता है ये हम बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।